Audio Jungle. Audio Jungle. एवलिन के लिविंग रूम में हवा एक दमनकारी शांति से लटकी हुई थी। एकमात्र रोशनी टिमटिमाती मोमबत्ती की क्षीण चमक से निकल रही थी। प्राचीन लकड़ी का बक्सा समय के घावों से भरा हुआ एक घिसी पिटी मेज पर एक द्वेषपूर्ण अवशेष की तरह पड़ा हुआ था। गुप्त हिब्रू शिलालेखों की नक्काशी इसकी सतह को सुशोभित करती है, जो भूली हुई सदियों के भार से उकेरी गई है। परछाइयां दीवारों पर अशुभ रूप से नृत्य कर रही थीं, मानो उनमें भी ऐसे रहस्य छुपे हों जिन्हें प्रकट करने का साहस न हो। अनदेखी भयावहता के बोझ से दबी एक मध्यम आयु वर्ग की महिला एवलिन बॉक्स के सामने खड़ी थी। उसकी छवि मोमबत्ती की रोशनी की अलौकिक चमक से विकृत हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा अंधकार में आसन्न अवतरण की आशंका से एक अनिच्छुक सांस छोड़ रहा हो। बॉक्स से पोलिश वाक्यांश फुसफुसाया, जेम टूजे सिर से, एक मंत्र जो एक जहरीले सांप की तरह हवा में घूमता रहा और वातावरण पर एक भयावह छाप छोड़ गया। हताशा में दृढ़ संकल्प के साथ एवलिन ने अपने कांपते हाथों में एक जंग लगा हथौड़ा पकड़ लिया। लकड़ी के हथियार में रिहाई का वादा किया, उस बक्से के शापित दायरे से बाहर निकलने का वादा किया जो दिलों को निगलने के वादे फुसफुसाता था। भय के सन्नाटे से दबा हुआ कमरा एवलिन द्वारा उसे द्वेषपूर्ण कलाकृतियों से बांधने वाले अदृश्य बंधन को तोड़ने के निरर्थक प्रयास का गवाह बना। जैसे ही हथौड़ा नीचे गिरा, हवा स्वयं भयभीत होकर पीछे हट गई। कमरा एक अलौकिक ऊर्जा से कांप उठा और एवलिन की एक बार स्थिर पकड़ एक आक्षेपकारी कंपन में बदल गई। उसके चेहरे का बायां भाग किसी अदृश्य शक्ति द्वारा विकृत होकर पीड़ा के विचित्र मुखौटे में बदल गया था। बॉक्स, जो अब अकथनीय द्वेष का एक पात्र है, ने एक अदृश्य क्रोध के साथ जवाबी कार्रवाई की। एवलिन को हिंसा के साथ फर्श पर फेंक दिया, जिसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया। उसका शरीर एक अदृश्य द्वेष के हाथों की कठपुतली बन गया, एक प्राचीन देवता को बलि की भेंट की तरह कमरे में चारों ओर फेंक दिया गया। पीड़ित आत्माओं की यादों से रंगी दीवारें, जैसे ही वर्णक्रमीय नृत्य सामने आया, बंद हो गई। एवलिन की निरर्थक चीखें बॉक्स की फुसफुसाहट के साथ मिश्रित हो गई, जिससे पीड़ा की एक असंगत सिम्फनी पैदा हुई जो उसके जीवित दुःस्वप्न के प्रेतवाधित अंतरालों से गूंज उठी। मोमबत्ती की क्षीण लौ ने विचित्र, लंबी और विकृत छाया डाली, मानो कमरे के भीतर अंधेरे का सार ही साकार हो गया हो। विनाश का अनुष्ठानिक नृत्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे एवलिन फर्श पर बिखर गई। उसकी चेतना आतंक और निराशा के दायरे के बीच लटक गई। सन्नाटा छा गया, एक दमनकारी कफन जो एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति की तरह हवा से चिपका हुआ था। बॉक्स, जो अब बिल्कुल शांत था, अपनी जीत का जश्न मना रहा था। कमरा उस परिणाम का गवाह था, एक युद्ध का मैदान जहां अज्ञात ताकतों की जीत हुई थी और एवलिन टूटा हुआ पड़ा था, एक प्राचीन अतृप्त द्वेष के हाथों की कठपुतली मात्र थी जो मांस और हड्डी से अधिक की भूखी थी। इस अपवित्र भोज के बाद बॉक्स की फुसफुसाहट अब और अधिक घातक हो गई है, जो लिविंग रूम की सीमाओं को पार करने वाले अंधेरे का वादा करती है। परछाइयां एक नए द्वेष के साथ स्पंदित होती दिख रही थीं,
जो एवलिन और उस रहस्यमय कलाकृति के बीच अपवित्र संधि की प्रतिध्वनि थी जिसने एक बुरे सपने की खाई में उतरने की शुरुआत को चिह्नित किया था। क्लाइड ब्रेनेक का नया घर रात के अंधेरे में खामोशी और अनकही कहानियों की एक भयावह प्रतिध्वनि थी। तलाक ने कभी जीवंत दीवारों पर अपना कड़वा जादू डाला था और अपने पीछे एक भयावह खालीपन छोड़ दिया था जिसने एक टूटे हुए परिवार के अवशेषों को निगल लिया था। जैसे ही चंद्रमा आकाश में नीचा दिखा, उजाड़ कमरों पर कमजोर छाया डाल रहा था। क्लाइड, एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के भूतों से जूझ रहा था, को अपने नए एकांत में बसने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। टूटी हुई प्रतिज्ञाओं के अवशेषों से भारी हवा क्लाइड की हर सांस से चिपकी हुई थी। बक्से कब्रों की तरह बिखरे पड़े थे, जिनमें पीछे छूटे जीवन के अवशेष रखे हुए थे। कमरे जो अब प्रेम के विघटन के मूक गवाह हैं, एक शोकपूर्ण आह छोड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो उस हंसी और साझा गर्मजोशी के खोने का शोक मना रहे हों जो कभी उनके दायरे में गूंजती थी। खंडित अतीत के अवशेषों के बीच क्लाइड की बेटियां एम और हन्ना एक गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। 10 वर्षीय एम, एक अतिक्रमणकारी अंधेरे के अनजाने अग्रदूत, ने एक यार्ड बिक्री में एक अजीब लकड़ी के बक्से की खोज की। भयावहता में आसन्न वंश का एक अग्रदूत जीर्णशीर्ण फर्नीचर द्वारा डाली गई परछाइयां खींचती और सिकुड़ती हुई प्रतीत होती थीं, जो रहस्यों को फुसफुसाती थीं जिन्हें केवल दीवारें ही समझ सकती थीं। जैसे ही एम ने रहस्यमय बॉक्स को अपने छोटे हाथों में पकड़ा, एक भयावह संबंध प्रकट हुआ। पारिवारिक कलह के अवशेषों से रंगी हुई दीवारें मासूमों और दुष्टों के बीच एक शानदार नृत्य की गवाही देती हैं। एम की जिज्ञासा से प्रेरित बक्सा एक अदृश्य ऊर्जा से स्पंदित हो गया जिसने हवा में तरंगे भेज दी, मानो वास्तविकता का ताना बाना किसी प्राचीन बुराई के स्पर्श से कांप गया हो। क्लाइड आसन्न दुःस्वप्न से बेखबर थकी हुई दृष्टि से अपनी बेटियों को देखता रहा। तलाक का बोझ उसके चारों ओर अंतिम संस्कार के कफन की तरह लिपटा हुआ था, जिससे उसके चेहरे पर पीलापन आ गया था, जो उसके भीतर के सूनेपन को दर्शाता था। यार्ड की बिक्री अलौकिक के लिए एक अनजाने माध्यम न केवल भौतिक अवशेष बल्कि एक अनदेखा अंधेरा भी लेकर आई थी, जो निराशा पर परजीवी की तरह बॉक्स से चिपक गया था। एम बॉक्स की ओर इस तरह खींचे चले आ रहे थे मानो किसी परलोक की शक्ति के पास हो। उन्होंने उस खिड़की की ओर देखा जो जीवित और सताए हुए लोगों के बीच की खाई को पाट रही थी। अध्याय 1 की अधेड़ उम्र की महिला एवलिन की आंखें पट्टियों में लिपटे बिस्तर से पीछे की ओर देख रही थी। उसकी वर्णक्रमीय छवि 1000 रातों के आतंक को फिर से जीने के लिए अभिशप्त भूत की तरह कांच पर घूम रही थी। एक चीख तीखी और चुभती हुई ने शांति को तोड़ दिया। एवलिन की आत्मा विदारक पुकार शून्य के उस पार पहुंच गई, जो द्वेष से उलझी दुनिया से एक संकटपूर्ण पुकार थी। एम वर्णक्रमीय स्पष्टता से चौंका, बॉक्स को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि अदृश्य ताकतों को उसके नए कब्जे को चुनौती देने की हिम्मत दे रही हो। पारिवारिक विघटन के दबाव में फंसे क्लाइड ने पेंडोरा के अभिशाप से अनभिज्ञ होकर बॉक्स खरीदने का फैसला किया, जो उसने अपने टूटे हुए परिवार पर लगाया था। लकड़ी की कलाकृतियां जो अपने द्वेष में सुप्त थीं, अपने पुनरुत्थान की अनिवार्यता का आनंद लेती हुई आने वाली अकथनीय भयावहता के वादे फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थीं।
जैसे ही क्लाइड के उजाड़ घर में रात घिरी, बक्सा जो अब पीड़ा का एक अपवित्र अवशेष था, वह स्वप्न के अग्रदूत के रूप में खड़ा था जो अभी सामने नहीं आया था। दीवारें टूटे हुए प्यार के निशानों से उकेरी हुई एक रुग्ण प्रत्याशा के साथ धड़कने लगती थीं। एक जीवित दुःस्वप्न की दहलीज के भीतर फंसी आत्माओं के विलाप को गूंजती हुई एक बार पूरे परिवार के टूटे हुए टुकड़ों के साथ जुड़ने के लिए भीतर के द्वेष के लिए मंच तैयार किया गया था, क्योंकि अंधेरे ने अपने अनिच्छुक संरक्षकों को डरावनी सिम्फनी में गले लगा लिया था, जो अभी तक चरम पर था। रात क्लाइड के नए घर पर कफन की तरह चिपकी रही। हर कमरे में दमनकारी अंधेरा छा गया। एन अपने छोटे हाथों में रहस्यमय बक्सा पकड़कर अतिक्रमणकारी द्वेष के लिए एक अनजाने जहाज बन गई। एक बार परिचित दीवारें अंदर बंद होती दिख रही थीं, जिससे लंबी छायाएं बन रही थीं, जो प्रत्याशा में डूबी हुई थीं, जैसे कि घर की नींव ही रहस्यमय कलाकृतियों की उपस्थिति से पीछे हट गई हो। जैसे ही परिवार अपने कमरों की असहज आगोश में चला गया, बक्सा जो अब बुरे सपनों का एक सुप्त अग्रदूत था, एक अनदेखी ऊर्जा से स्पंदित हो गया। इसकी लकड़ी की थाल में उकेरे गए हिब्रू शिलालेख हल्की सी चमक बिखेरते हुए प्रतीत होते थे, जिससे एक भयानक चमक पैदा हो रही थी जो हवा में घूम रही द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट के साथ नृत्य कर रही थी। पोलिश वाक्यांश जेम टूजे सिर से एक वर्णक्रमीय हवा की तरह फुसफुसाया, जिससे रात की शांति में सिहरन पैदा हो गई। इन बॉक्स की ओर इस तरह खिंची चली आई मानो किसी अदृश्य हाथ से निर्देशित हो। उसने खुद को अपने कमरे की चांदनी खामोशी में अकेला पाया। अंगूठी, एक भयावह ताबीज, उसकी उंगली पर आसन्न विनाश के निशान की तरह सजी हुई थी। वह कमरा जो कभी एक अभयारण्य था, अब बक्से से निकलने वाली फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। अंधेरे की लताएं खुद को वास्तविकता के ताने बाने में बुन रही थीं। एक प्राचीन द्वेष की उपस्थिति से अनुप्राणित छायाएं एम पर एकत्रित होती दिख रही थीं। दमघोंटू तनाव से भरी हवा, कब्जे की गिरफ्त में फंसे एक बच्चे के अस्थिर परिवर्तन की गवाही दे रही थी। वह मासूमियत जो कभी उसकी आंखों में नाचती थी, अब धुंधली हो गई है। उसकी जगह एक अशुभ चमक ने ले ली है, जिसने बॉक्स के भीतर निष्क्रिय पड़ी ताकतों के साथ एक अपवित्र जुड़ाव को धोखा दिया है। बक्सा मानवीय समझ से परे एक दायरे का एक माध्यम अपने आप चरमराकर खुल गया। दांत, मृत कीट, लकड़ी की मूर्ति, अपनी सीमा के भीतर प्रत्येक वस्तु एक अपवित्र तालमेल के साथ प्रतिध्वनित होती प्रतीत होती थी। उनका अस्तित्व वर्णक्रमीय फुसफुसाहट के साथ जुड़ा हुआ था, जो हर गुजरते पल के साथ तीव्र होता जा रहा था। एन अपने कमरे में चल रहे भयावह थिएटर की एक कठपुतली बॉक्स के कठोर खिंचाव के आगे झुक गई। उसकी उंगलियां अदृश्य शक्तियों द्वारा निर्देशित भीतर की कलाकृतियों की रूपरेखा का पता लगाती थीं। प्रत्येक स्पर्श एक प्राचीन द्वेष के साथ एक अनुबंध को सील करता था, जो मांस और हड्डी से अधिक का भूखा था। कमरे का माहौल और गहरा हो गया, क्योंकि एन की एक बार की मासूम नजर में किसी दूसरी दुनिया की संपत्ति की छाया झलक रही थी। फुसफुसाहट जो अब वर्णक्रमीय आवाजों का कोलाहल है, उसके दिमाग के खोखले में गूंजती है। एक ऐसे अंधेरे का वादा करती है जो जीवन की सीमाओं को पार कर जाता है। उसकी उंगली पर अंगूठी कसती हुई लग रही थी, जो निर्दोष और राक्षसी के बीच अपवित्र विवाह का प्रतीक थी। उसके बाद की शांति में
एम का कमरा पीड़ा के अभयारण्य में बदल गया। बक्सा, जो अब एक अदृश्य द्वेष का माध्यम है, उस युवा लड़की पर आए अपरिवर्तनीय परिवर्तन का एक मूक गवाह के रूप में खड़ा था। परछाइयाँ किसी दूसरी दुनिया की ताकत से अनुप्राणित एक विकृत खुशी के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि एम, जो अब एक प्राचीन अंधेरे के लिए एक जहाज है, सांस रोककर रात के अपवित्र मिलन का इंतजार कर रहा था। फुसफुसाहट एक कर्कश लोरी क्लाइड के घर के उजाड़ गलियारों में गूंजती थी, जो एक दुःस्वप्न में उतरने का पूर्वाभास देती थी जो जीवन के दायरे को पार कर गया था। मंच तैयार किया गया था, खिलाड़ियों को चुना गया था, और बॉक्स, जो अब वर्णक्रमीय द्वेष का एक उपकरण था, डरावनी सिम्फनी के सामने अगले अभिनय की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रिंसिपल के कार्यालय में दमनकारी माहौल था। एम के अपराधों का बोझ स्पष्ट था, क्योंकि दरवाजा निंदा करने वाली तिकड़ी एम, क्लाइड और स्टेफनी के स्वागत के लिए खुला था। ऐसा लग रहा था कि बाज कमरा बंद हो गया है और आसन्न हिसाब किताब के तनाव से उनका दम घुट रहा है। प्रिंसिपल रेनॉल्ड्स, एक सख्त प्राधिकारी व्यक्ति, ने भौहें सिकोड़कर तीनों का सर्वेक्षण किया। स्थिति की गंभीरता उनकी विशेषताओं पर अंकित हो गई। एम, द्वेषपूर्ण बॉक्स द्वारा दागी गई मासूमियत का एक वर्णक्रमीय चित्र उसकी जांच करने वाली निगाहों के नीचे लड़खड़ा गया। क्लाइड और स्टेफनी, माता पिता, एक अलौकिक खाई की चट्टान पर लड़खड़ा रहे थे, आसन्न तूफान के लिए तैयार थे। शिक्षक, जो उस भयावहता का एक अनिच्छुक गवाह था, ने स्कूल की घटना को झिझकती आवाज में सुनाया, जो एक रुग्ण स्वीकारोक्ति की तरह पूरे कक्ष में गूंज उठा। प्रत्येक शब्द एक प्रेत की तरह हवा में लटका हुआ है, जो रहस्यमय बॉक्स की घातक उपस्थिति से उत्पन्न हिंसा की एक ज्वलंत झांकी चित्रित करता है। जैसे जैसे कथा सामने आती गई, दीवारें भयावहता को अवशोषित करती हुई दिखाई देने लगी। लंबी छायाएं उभरने लगी, जो एम के अंधेरे में उतरने की लय में नृत्य कर रही थी। प्रिंसिपल का संदेह कम हो गया। उसकी जगह एक अनिच्छुक स्वीकारोक्ति ने ले ली कि सांसारिक चीजों से परे किसी चीज ने उनके स्कूल की मासूमियत को दागदार कर दिया है। एम, अज्ञात का अग्रदूत, बराबर माप में आरोपी, और आरोपी खड़ा था। प्रिंसिपल की नजर बच्चे और लकड़ी के अवशेष के बीच चली गई, जिसने उसकी छोटी उंगलियों को पकड़ रखा था। बक्सा, कार्यवाही में एक बिन बुलाए मेहमान, एक ऐसे द्वेष की प्रतिध्वनि करता हुआ प्रतीत हुआ जो अपने निर्जीव रूप से परे था। अथाह को समझने की बेताब कोशिश में, शिक्षक, जो ब्रह्मांडीय रंगमंच का एक अनजान मोहरा था, कांपते हाथों से बक्से की ओर बढ़ा। कमरे का तापमान गिर गया, क्योंकि अदृश्य ताकतें लकड़ी की कलाकृतियों के चारों ओर एकत्रित हो गई, जो शिक्षक की जिज्ञासा का जवाब अलौकिक क्रोध के हिंसक निष्कासन के साथ दे रही थी। रात में एक अदृश्य हाथ से निर्दोष जांच के जहाज शिक्षक को नीचे फेंक दिया गया, जिससे खिड़की एक गगनभेदी दुर्घटना के साथ टूट गई। आतंक की इस लहर ने अपना शिकार बना लिया, जिससे कार्यालय एक ऐसी त्रासदी की लंबी गूंज से कलंकित हो गया जिसने तर्क को खारिज कर दिया। इस घटना ने खुद को क्लाइड और स्टेफनी की चेतना पर अंकित कर दिया, जो बॉक्स और उसके भीतर निष्क्रिय पड़ी द्वेषपूर्ण ताकतों के बीच अपवित्र सामय का एक गंभीर प्रमाण था। प्रिंसिपल, जो अब इस असाधारण घटना का गवाह बन चुका था,
ने उन्हें डरावनी अभिव्यक्ति के साथ खारिज कर दिया। अज्ञात का बोझ उनके टूटे हुए परिवार पर कफन की तरह बैठ गया। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले, परछाइयां अस्वाभाविक उल्लास के साथ नाचने लगी और एम का बॉक्स से संबंध एक ऐसा धागा बन गया जिसने उनकी वास्तविकता को बुरे सपने की टेपेस्ट्री में बदल दिया। अंधेरे में उतरने के लिए मंच तैयार किया गया था जो उनकी समझ के मूल ताने बाने को चुनौती देगा, जिससे वे एक भयावहता के कगार पर डगमगाने लगेंगे, जिसका भयावह रूप पूरी तरह से प्रकट होना अभी बाकी है। अलौकिक द्वेष के भूत से ग्रस्त क्लाइड ने खुद को शिक्षा जगत की दहलीज पर खड़ा पाया, एक हाथीदांत रॉबर जो ज्ञानोदय का वादा करता था लेकिन अज्ञात की वर्तमान छाया को आश्रय देता था। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ज्ञान के मध्यस्थ, ने एक विद्वान की विश्लेषणात्मक आंखों से रहस्यमय बक्से को देखा। कमरा मंद रोशनी वाला और पुरानी किताबों की गंध से भारी, अपवित्रता के कगार पर एक पवित्र स्थान जैसा महसूस हुआ। शैक्षणिक उदासीनता के पतले पर्दे में लिपटी प्रोफेसर की उंगलियां बॉक्स की पुरानी सतह पर हिब्रू शिलालेखों का पता लगा रही थीं। जब प्रोफेसर ने प्राचीन लिपि को समझा तो हवा रहस्योद्घाटन की प्रत्याशा से गूंज उठी, जिससे एक ऐसे इतिहास का पता चला जो सांसारिकता से परे था और रहस्यमय रहस्यों में डूबा हुआ था। यह बक्सा 1920 या 30 के दशक का एक अवशेष था, जिसमें ऐसे रहस्य थे जिनका अनावरण होना आवश्यक था। क्लाइड की नजर प्रोफेसर की सिकुड़ी हुई भौहों और गूढ़ कलाकृतियों के बीच चली गई। आसन्न भय का भार हवा में लटका हुआ था। प्रोफेसर की आवाज, खोज की एक मापी हुई ताल, ने बॉक्स को एक डायब बुक कंटेनर के रूप में उच्चारित किया, एक ऐसे क्षेत्र का द्वार जहां अव्यवस्थित आत्माएं छाया में निवास करती थीं। एम की व्यथा अब एक भयावह सिम्फनी जो क्लाइड की चेतना में गूंज रही थी, तीव्र हो गई। बक्से के भीतर की कलाकृतियां, जो कभी हानिरहित वस्तुएं थीं, अब एक अंधेरे से स्पंदित हो रही थीं जो कमरे में यातनापूर्ण फुसफुसाहटों को प्रतिबिंबित करता था। रहस्योद्घाटन ने क्लाइड की समझ पर एक भयावह प्रभाव डाला, लकड़ी के अवशेष को पेंडोरा के बक्से में बदल दिया जिसने विनाश का वादा किया। जैसे जैसे प्रोफेसर ने डायब बुक के आसपास की विद्या को गहराई से जाना, क्लाइड की बेचैनी बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि बक्सा केवल एक पात्र नहीं था, यह अबीज़ोम नामक इकाई के लिए एक माध्यम था। बच्चों को लेने वाला नाम कमरे में एक अभिशाप की तरह गूंज रहा था, एक ऐसी शक्ति का आह्वान जो जीवन के सार के लिए भूखी थी। इनकी बढ़ती परेशानी, एबिज़ों के घातक प्रभाव की अभिव्यक्ति, एक स्पष्ट शक्ति बन गई जो क्लाइड के दिल के चारों ओर घूम गई। प्रोफेसर के शब्द, हालांकि विद्वतापूर्ण वैराग्य के साथ कहे गए थे, उनमें एक प्राचीन अभिशाप का प्रभाव था जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करने की धमकी दी थी। वह कमरा जो कभी ज्ञान का गढ़ था, भय के कक्ष में तब्दील हो गया। डायब बुक, जिसे अब नामित और परिभाषित किया गया है, लोक कथाओं की सीमाओं को पार कर गया, एक द्वेषपूर्ण शक्ति बन गया जो उनकी वास्तविकता के नाजुक आवरण के भीतर छिपी हुई थी। बक्से के भीतर की कलाकृतियां एक भयावह ऊर्जा से कंपन करती हुई प्रतीत होती थीं। उनका उद्देश्य आसन्न अंधेरे से जुड़ा हुआ था जिससे उनके जीवन पर ग्रहण लगने का खतरा था। जैसे ही क्लाइड ने प्रोफेसर के कार्यालय को छोड़ा,
परछाइयाँ उसकी चेतना के किनारों को सहलाने के लिए प्रेत उंगलियों की तरह खींचती हुई प्रतीत हुई। डायब बुक, जो अब एक पहचानी हुई द्वेष भावना है, ने उसके हर कदम पर अपनी छाया डाली, और बक्सा, जो एक समय केवल एक जिज्ञासा थी, विनाश का अग्रदूत बन गया। रहस्योद्घाटन ने एक दुःस्वप्न में उतरने की शुरुआत की, जिसने मूर्ख और ईथर के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया, क्योंकि क्लाइड को इस एहसास से जूझना पड़ा कि अलौकिक ने खुद को उसके परिवार के भाग्य के ताने बाने में बुना था। अंधेरे के बीच में यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, और बच्चों को लेने वाला अबीजो ने धैर्य के साथ उसके अपवित्र मिलन का इंतजार किया, जो क्लाइड की भय से भरी आत्मा के गलियारों में गूंज रहा था। जैसे ही क्लाइड ने हसीदिक समुदाय के केंद्र में प्रवेश किया, रात ने ब्रुकलिन पर अपना उदास आवरण डाल दिया। धूप और प्राचीन रीति रिवाजों की सुगंध से भरी हवा एक अदृश्य शक्ति की तरह उससे चिपकी रही, जो उसे छाया में छिपे उत्तरों की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। टिमटिमाती लैंपलाइट से मंद रोशनी वाली सड़कें एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित होती दिख रही थीं, जो सांसारिक सीमाओं को पार कर गई थी। आराधनालय सदियों पुरानी परंपरा से ओतप्रोत एक प्रतिष्ठित संरचना, क्लाइड के सामने उन रहस्यों की रखवाली करने वाले एक प्रहरी की तरह मंडरा रही थी, जिन्हें बोलने की हिम्मत नहीं थी। बाइबिल के डरावने दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल रंगीन कांच से सजी खिड़कियां, दैवीय प्रतिशोध और अपवित्र संधियों की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं। रब्बी तजादोक, एक ऋषि जिनकी आंखों में अनगिनत गूढ़ सत्यों का भार था, ने क्लाइड का अभिवादन ऐसे सिर हिलाकर किया जो गंभीरता से प्रतिध्वनित होता था, जो मात्र शिष्टाचार से कहीं अधिक था। पवित्र स्थान मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक में नहाया हुआ रहस्यवाद की आभा को उजागर करता है, जिसने एन्क्लेव के केंद्र में कदम रखते ही क्लाइड को घेर लिया। तजादोक प्राचीन परिधानों में लिपटा हुआ क्लाइड को उन भूल भुलिया गलियारों से होकर ले गया, जो प्रतीकों से सजे थे, जो एक अप्राकृतिक जीवन के साथ नृत्य करते प्रतीत होते थे। प्राचीन मंत्रों की गूंज पत्थर की दीवारों के माध्यम से गूंजती थी, एक सम्मोहक जादू पैदा करती थी, जिसने क्लाइड को एक आध्यात्मिक भूल भुलिया के पेट में गहराई तक खींच लिया। जैसे ही वे एन्क्लेव के केंद्र में पहुंचे, तजादोक ने पवित्र ग्रंथों का अनावरण किया, जिसमें डायब बुक्स और उनके द्वेषपूर्ण रिश्तेदारों की कहानियों का वर्णन किया गया था। चर्मपत्र उम्र के साथ पीला पड़ गया और उन प्रतीकों से उकेरा गया, जो निषिद्ध ज्ञान से स्पंदित प्रतीत होते थे। कब्जे और भूत भगाने की कहानियां बताते थे, जो सांसारिक समझ की सीमाओं को पार कर गए थे। रब्बी की आवाज, एक सुरीली ताल जो सदियों की गूंज से गूंजती थी, ने कब्जे के चरणों का वर्णन किया। क्लाइड ने सुना। प्राचीन रहस्योद्घाटन के बोझ से उसकी इंद्रियां बढ़ गई, जिससे उसकी समझ के ताने बाने को उधेड़ने का खतरा था। एबीजो नाम का डायब बुक केवल एक द्वेषपूर्ण इकाई नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति थी जो अपने मानव मेजबान, एक अपवित्र सहजीवन के साथ एक होने की कोशिश कर रही थी, जिसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया था। जादोक ने क्लाइड की आंखों में तात्कालिकता को महसूस करते हुए उस अनुष्ठान के बारे में बात की, जो अबीजो को एक बार फिर लकड़ी की जेल में कैद कर सकता है। वही बक्सा जिसमें अब जीवन के लिए भूखी एक कपटी शक्ति को आश्रय दिया गया है। जब तजादोक ने उन रहस्यमय शब्दों और इशारों का वर्णन किया, जो द्वेष को बांध देंगे और कुछ समय के लिए
आसन्न अंधेरे को शांत कर देंगे, तो हवा प्राचीन धूप की सुगंध से घनी हो गई। रहस्योद्घाटन, हालांकि पवित्र के रहस्यवाद में छिपा हुआ था, ने क्लाइड की आत्मा पर एक पूर्वाभास की छाया डाली। डायब बुक का नाम अबीजो एन्क्लेव में मौत की घंटी की तरह गूंज रहा था, और चर्मपत्र पर उकेरे गए प्रतीक अपने स्वयं के एक अस्थिर जीवन के साथ छटपटा रहे थे। जैसे ही क्लाइड ने पवित्र स्थान छोड़ा, भूल-भुलैया गलियारे शिफ्ट होने लगे, मानो निषिद्ध रहस्योद्घाटन के मद्देनजर खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हों। अंधेरे के बीच की यात्रा ने उनके परिवार में व्याप्त द्वेष का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान को उजागर कर दिया था। ब्रुकलिन की सड़कें, जो अब रात के अभेद्य लबादे में लिपटी हुई थीं, क्लाइड के आंतरिक संघर्ष की गवाह थी। बक्सा जीवन के सार के लिए भूखी एक इकाई को पाल रहा था, अपने भाग्य का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आसन्न टकराव क्षितिज पर घूम रहा था। बच्चों को लेने वाले अबीजो को नामित किया गया था, और वह अनुष्ठान जो जीवित और मृत लोगों के भाग्य का फैसला करेगा, एक भयावह आकर्षण के साथ शुरू हुआ। मंच तैयार था, अभिनेता तैयार थे, और परछाइयों ने आसन्न टकराव की भयावह प्रस्तावना फुसफुसाकर सुनाई, जो एक प्राचीन और गूढ़ बुराई के केंद्र में क्लाइड की यात्रा को परिभाषित करेगा। जब एमआरआई मशीन के ठंडे आलिंगन का इंतजार कर रहा था, एम क्लिनिकल बिस्तर पर निश्चल लेटा हुआ था, तो अस्पताल मशीनरी की बाज आवाज मंद रोशनी वाले गलियारों में गूंज रही थी। कमरा एक भयानक अर्धरोशनी में लिपटा हुआ एक अनदेखी द्वेष से स्पंदित हो रहा था, जिसकी परछाइयां उसकी पीड़ित आत्मा पर अतिक्रमण कर रही थीं। क्लाइड और स्टेफनी, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं, बिस्तर के पास खड़े थे। एमआरआई स्कैनर की निरंतर घरघराहट के साथ उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। मॉनिटर पर छवियां जीवंत हो उठीं, छाया और विघटन का एक अलौकिक नृत्य जिसने चिकित्सा समझ की तर्कसंगत सीमाओं को चुनौती दी। जैसे ही राक्षसी चेहरा स्क्रीन पर प्रकट हुआ, मुड़ गया और एम के कमजोर दिल से जुड़ गया। हवा एक अनकहे भय से घनी हो गई। डायब बुक एबिजो ने खुद को चिकित्सा प्रौद्योगिकी की ठंडी बाजपन में प्रकट किया। इसकी भयावह उपस्थिति ने एक बार पवित्र स्थान पर एक अमिट दाग लगा दिया। अतिक्रमणकारी अंधेरे से बचने के लिए एक बेताब प्रयास में क्लाइड ने एक कालजयी तनाख को पकड़ लिया, जिसके पन्ने प्राचीन ज्ञान और दिव्य सुरक्षा का भंडार थे। भजन 91 का पाठ, एक भजन जिसका उद्देश्य दिव्य संरक्षकता का आह्वान करना था, आसन्न विनाश के सामने एक कमजोर प्रार्थना की तरह कक्ष के माध्यम से गूंज उठा। फिर भी एम के भीतर का द्वेष, जो अब एक तूफानी शक्ति है, पवित्र छंदों के खिलाफ खड़ा हो गया है। तनक, अलौकिक द्वेष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाजुक ताबीज एक अदृश्य हाथ से पूरे कमरे में फेंक दिया गया था। सर्वशक्तिमान अंधेरे को चुनौती देने के नश्वर प्रयास की एक हिंसक अस्वीकृति। एम दौरे की पीड़ा में फंसा हुआ बिस्तर पर ऐंठ रहा था, मानो प्रकाश और रसातल की शक्तियों के बीच एक लौकिक संघर्ष में फंस गया हो। स्टेफनी की आंखें नश्वर समझ से परे मातृवृत्ति का दर्पण हैं, जो एक प्यारे बच्चे को दूसरी दुनिया की पीड़ा से जकड़े हुए देखने की पीड़ा को दर्शाती है। क्लाइड की आवाज, जो अब दैवीय हस्तक्षेप के लिए एक हताश प्रार्थना थी, कमरे में गूंज उठी।
डायबुक के कब्जे के खिलाफ निरर्थक संघर्ष से उत्साहित छायाएं दुर्भावनापूर्ण खुशी में छटपटाती दिख रही थीं, जिससे कमरे में दमघोंटू पीलापन छा गया। जैसे ही एमआरआई मशीन ने अपनी भयावह लोरी गुनगुनाई, परिवार इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गया। एन का कब्जा चरम पर पहुंच गया था। निराशा की एक भयानक सिम्फनी उनके एक बार आशावादी आश्रय के उजाड़ गलियारों से गूंज रही थी। अबीजों की आवेशित फुसफुसाहट हवा में घूम रही थी। भयावहता का एक अंश अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि परिवार एक गहरे दुःस्वप्न के कगार पर खड़ा था। अनुष्ठान कक्ष अशुभ प्रत्याशा के घूंघट में घिरा हुआ था, जो एन के कब्जे के अलौकिक अवशेषों से ढका हुआ था। अस्थिर चमक के साथ टिमटिमाती मोमबत्तियां दीवारों पर अजीब छाया डालती हैं। तजादोक प्राचीन वेशभूषा पहने हुए था, जो परिवेश के अंधेरे को अवशोषित कर रहा था। एक भयानक भूत भगाने के माध्यम से ब्रेनेक परिवार का नेतृत्व करने के लिए तैयार था, उन ताकतों के साथ एक रहस्यमय नृत्य जो नश्वर समझ को चुनौती देता था। फर्श पर बने पवित्र घेरे के भीतर एकत्रित परिवार को आसन्न भय का सामना करना पड़ा। रक्तलाल स्याही में उकेरे गए प्रतीक एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित थे, जो क्लाइड, स्टेफनी और उनकी बेटियों के चेहरों पर अंकित स्पष्ट भय के बिल्कुल विपरीत था। पार्थिव और अलौकिक के बीच आसन्न टकराव को स्वीकार करते हुए कमरा एक ठंडी सांस छोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। तजादोक के मंत्र पूरे कक्ष में गूंज रहे थे, एक भयावह धुन जो युगों की पीड़ा से गूंज रही थी। प्रतिक्रिया में हवा कांप उठी, मानो प्राचीन शब्दों में सुप्त आत्माओं को जगाने की शक्ति हो। टिमटिमाती मोमबत्तियां अनियमित छायाएं डालती हैं। प्रत्येक नृत्य प्रकट होने वाले ब्रह्मांडीय संघर्ष की एक वर्णक्रमीय प्रस्तावना है। जैसे ही तजादोक की आवाज चरम पर पहुंची, कमरे का तापमान गिर गया और छाया के भीतर एक अदृश्य शक्ति हिल उठी। डायबुक अबीजों ने अनदेखी द्वेष की लहर के साथ जवाबी कार्रवाई की। इसके वर्णक्रमीय हमले के तहत पवित्र प्रतीक झुलस गए। उनकी पवित्रता पर उसी इकाई द्वारा सवाल उठाया गया जिसे वे पीछे हटाना चाहते थे। क्लाइड, दैवीय सुरक्षा के अनिच्छुक अग्रदूत, ने तनाख को पकड़ लिया। अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक ढाल, भजन 91 के छंद उसके होठों से एक हताश प्रार्थना की तरह फूट रहे थे, जिसकी ध्वनि कमरे में गूंज रही थी। तनक प्राचीन ज्ञान का एक जहाज एक क्षीण रोशनी के साथ स्पंदित होता हुआ प्रतीत होता था, एकत्र होती छाया के सामने टिमटिमाता हुआ। नश्वर मंत्रों से अविचलित डायबुक ने अलौकिक ऊर्जा के विस्फोट के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। आध्यात्मिक तूफान के साथ कमरा हिल गया और परिवार ने खुद को एक अलौकिक भंवर के केंद्र पर खड़ा पाया। चरमोत्कर्ष में एन के रूप से निष्कासित डायबुक ने क्लाइड के भीतर शरण मांगी, एक जहाज जो अब द्वेषपूर्ण बल द्वारा दूषित हो गया है। भयानक सन्नाटे से सराबोर कमरा अलौकिक टकराव के परिणाम का गवाह बना। ब्रेनेक परिवार, चेहरे पर अविश्वास के भाव उस जहाज की आंखों में घूर रहे थे, जिसमें अब प्राचीन बुराई के अवशेष हैं। भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया हालांकि विजयी प्रतीत होती है, लेकिन परिवार को और अधिक घातक खाई के कगार पर छोड़ दिया। एक बार पवित्र किया गया स्थान, जो अब ब्रह्मांडीय संघर्ष के अवशेषों से रंगा हुआ है, लंबे समय तक चलने वाले द्वेष की हल्की फुसफुसाहट से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। टिमटिमाती मोमबत्तियां लंबी छायाएं डालती हैं।
उन छायाओं की अनिश्चितता के साथ नृत्य करती हैं जो उन लोगों के दिलों में बसती हैं जो वर्णक्रमीय अज्ञात का सामना करने का साहस करते हैं। रात की हवा भूत भगाने के अवशेषों से चिपकी हुई थी जो नश्वर लोगों की समझ से परे छेड़े गए युद्ध के पूर्वाभास से भरी हुई थी। क्लाइड, स्टेफनी और उनकी बेटियां उसके बाद खड़ी थीं। उनकी आंखों में राहत और लंबे समय तक रहने वाले भय का मिश्रण झलक रहा था। तजादोक अलौकिक क्षेत्र के माध्यम से आदरणीय मार्गदर्शक एक वर्णक्रमीय व्यक्ति बना रहा। उसकी बुद्धि अब अतिक्रमणकारी द्वेष के खिलाफ एक नाजुक ढाल बन गई है। बाहर दुनिया एक सामूहिक आह छोड़ती दिख रही थी, तूफान से पहले एक क्षणिक शांति, जैसे कि ब्रह्मांड ने स्वयं अपनी सांसें रोक ली हो। एक संघर्ष के परिणामों की आशंका करते हुए जो सांसारिक समझ की सीमाओं को पार कर गया हो। अनुष्ठान कक्ष, जो कभी प्राचीन मंत्रों की गूंज से पवित्र होता था, अब एक लौकिक तूफान के निशानों से भरा हुआ है। पवित्र प्रतीक, उनकी पवित्रता को चुनौती दी गई और ललकारा गया। एक वर्णक्रमीय प्रतिध्वनि के साथ स्पंदित हुआ जो निष्कासित डायल बुक की लंबी उपस्थिति का संकेत देता था। परछाइयां कोनों से चिपकी हुई थीं, फुसफुसाते हुए साजिश रच रही थीं जो मंद रोशनी वाली जगह से गूंज रही थी। तजादोक, उसके चेहरे पर ज्ञान का बोझ था। वह नपेतुले कदमों से परिवार के पास आया। उसकी नजर अदृश्य लोगों के लिए एक द्वार, उस जहाज की तलाश कर रही थी जो अब एबिजों के अवशेषों से बंधा हुआ था। पारिवारिक मुक्ति की तलाश में अनजाने बलिदान। जैसे ही तजादोक ने बलिदान के बारे में बात की, उसके शब्द हवा में भारी पड़ गए। एक रहस्योद्घाटन जो नश्वर कुंडल को पार कर गया। ब्रेनेक परिवार के सामने एक विकल्प था, द्वेष का डटकर मुकाबला करें या स्वेच्छा से बलि का चोला गले लगा लें। संकल्प का मार्ग ब्रह्मांडीय डिजाइन की अनिश्चितता में डूबा हुआ एक भयावह टेपेस्ट्री की तरह सामने आया। अलौकिक हमले को चुनौती देने वाले प्रेम से बंधा परिवार अपनी स्थिति की गंभीरता से जूझ रहा था। क्लाइड और स्टेफनी ने अपनी निगाहों को एक मूक आदान प्रदान में बंद कर दिया, कठोर सच्चाई का सामना किया। वर्णक्रमीय अज्ञात के माध्यम से उनकी यात्रा ने एक भेंट की मांग की, एक बलिदान जिसने मुक्ति और विनाश के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। पारिवारिक लचीलेपन के प्रमाण में तजादोक, जिसका चेहरा प्राचीन रूढ़िवाद का एक चित्र है, ने स्वेच्छा से बलिदान का बोझ उठाने के लिए कहा। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड ने स्वयं आदरणीय मार्गदर्शक के निर्णय की गंभीरता को स्वीकार कर लिया हो। अनुष्ठान का समापन तजादोक के क्लाइड के वाहन में प्रस्थान के साथ हुआ, एक आधुनिक रथ जो अपरिहार्य के साथ टकराव के लिए नियत था। ब्रह्मांड नश्वर दलीलों के प्रति उदासीन बलिदान से जुड़े भाग्य का आयोजन करता है। कार एक ट्रक से टकरा गई, टक्कर की गूंज रात भर गूंजती रही। मलबे से बचा हुआ बक्सा अछूता पड़ा है, इसकी रहस्यमय फुसफुसाहट द्वेष की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाती है। एबिजो हालांकि प्रतीत होता है कि दब गया था, छाया में पड़ा रहा, अगले अनजाने जहाज की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रेनेक परिवार जो अब फिर से एकजुट हो गया है, लेकिन हमेशा के लिए बदल गया है। नश्वर और अलौकिक के बीच बलिदान नृत्य का गवाह बना। परछाइयां संकल्प से अप्रभावित लंबे समय तक बने रहने वाले अंधेरे की फुसफुसाहट, एक शाश्वत नृत्य जो मानवीय समझ की सीमाओं को पार कर गया।
परिणाम ब्रेनेक परिवार पर एकदम घुटने वाले कफन की तरह लटका हुआ था, एक स्पष्ट सन्नाटा जो तजादोक के बलिदान के वजन से गूंज रहा था। अनुष्ठान कक्ष अब आदरणीय मार्गदर्शक की उपस्थिति से रहित अपनी सीमाओं के भीतर छेड़े गए लौकिक संघर्ष के प्रमाण के रूप में खड़ा था। मोमबत्तियां, जिनकी कभी प्रज्वलित लपटें अब कांपते अंगारों में बदल गई हैं, परिणाम से जूझ रहे परिवार पर क्षीण रोशनी डाल रही हैं। क्लाइड, स्टेफनी और उनकी बेटियां, चेहरे पर दुहक और लंबे समय तक बने रहने वाले डर का मिश्रण एक उदास झांकी में खड़े थे। तजादोक का बलिदान अलौकिक तूफान से बचने के लिए एक बलिदान ब्रह्मांडीय डिजाइन की प्रतिध्वनि की तरह हवा में गूंज उठा। परिवार जो अब वर्णक्रमीय अज्ञात के अमिट निशान से बंधा हुआ है, एक दूसरे की थकी हुई निगाहों में सांत्वना तलाश रहा है। अनुष्ठान के प्रतीक जो कभी ईथर ऊर्जा से स्पंदित होते थे, अब फीके लग रहे थे। नश्वर समझ से परे शक्तियों के उतार चढ़ाव और प्रवाह के गवाह बुझी हुई मोमबत्तियों की गंध से दूषित हवा में दुष्टता के अवशेष बचे हुए थे, जो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। परछाइयां कोनों से चिपकी हुई थीं, मानो पवित्र स्थान पर अपनी पकड़ छोड़ने के लिए अनिच्छुक हो। अनुष्ठान कक्ष के बाहर दुनिया ने अपना बेखबर मार्च जारी रखा। रात नील और आबनूस के कैनवास में ब्रेनक घर के भीतर प्रकट होने वाले लौकिक संघर्षों का कोई संकेत नहीं मिला। तजादोक के बलिदान के अवशेष हवा में गूंज रहे थे, एक भयावह धुन जो अलौकिक गलियारों में गूंज रही थी। जैसे ही परिवार साझा चिंतन में एकत्र हुआ, एक दूर की फुसफुसाहट गूंज उठी। मलबे से बचे बक्से से एक प्रतिध्वनि, एबिजो, यद्यपि प्रतीत होता है कि वश में था, उसने अपनी कपटी बड़बड़ाहट से चेतना के किनारों को छेड़ दिया। बक्सा, जो प्राचीन द्वेष का अवशेष है, एक अनसुलझे अंधेरे के साथ धड़कता हुआ प्रतीत होता है, एक दीर्घकालिक अनुस्मारक की वर्णक्रमीय तूफान केवल निष्क्रिय हो सकता है, पुनरुत्थान के लिए अपना समय इंतजार कर रहा है। बचे हुए परिवार के सदस्य प्यार और अलौकिक संघर्ष के निशान दोनों से बंधे हुए थे। उन्होंने खुद को अनिश्चित भविष्य के कगार पर पाया। अज्ञात की छाया से भयभीत एक सामूहिक दृष्टि ने विपरीत परिस्थितियों में बनी एकता में समाधान की तलाश की। नश्वर प्रतिबिंब से अविचल, लंबे समय तक चलने वाली फुसफुसाहट एक अनसुलझे द्वेष की ओर संकेत करती है। मूर्त और वर्णक्रम के बीच एक शाश्वत नृत्य। समापन प्रतिबिंब अनुष्ठान कक्ष में व्याप्त हो गए, एक अभयारण्य जो अब डरावनी गूंज से डरा हुआ है। ब्रेनेक परिवार जो वर्णक्रमीय अज्ञात द्वारा हमेशा के लिए बदल दिया गया था, वो अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। बक्सा, समय की तहों में छिपे इसके रहस्य, चक्रीय द्वेष की फुसफुसाहट, एक वादा की डरावनी गूंज उनके जीवन के गलियारों में गूंजेगी, हमेशा के लिए उनके अस्तित्व के ताने बाने को बदल देगी।